गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। आपके द्वारा प्रश्नावली 9.3 का 10th क्वेश्चन भी पूछा गया था, जिसमें आपसे कहा ऐसे वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिनका केंद्र y अक्ष पर है और जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। तो y अक्ष में आपको केंद्र कहा गया है, तो यहाँ कहीं पर ही हमने केंद्र ले लिया। जरूरी नहीं कि वो मूल बिंदु को टच करे, ठीक है, मैंने ऐसे बनाया है। तो आपका ऐसा भी बन सकता है कि y अक्ष में केंद्र है, तो इस टाइप का वृत्त भी बन सकता है। इसका केंद्र आपका 0, b है, ठीक है, मान लिया हमने। या 0, k भी ले सकते हो, वाई एक्सिस की बात है। तो वाई एक्सिस में केंद्र क्या होगा, 0, h या k। तो इसमें क्योंकि x वाला टर्म क्या हो जाएगा आपका, x एक्सिस वाले में 0, तो इससे जाने वाला वृत्त क्या होगा जिसकी त्रिज्या 3 है। अब आप ऊपर से लिख लीजिएगा, माना वृत्तों के कुल का समीकरण जिसका केंद्र y अक्ष पर है तथा त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, बराबर आपने लिखा x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर, जहाँ वृत्त का केंद्र आपका क्या हो जाएगा 0, राइट। अब इसमें क्या है आपका एक ही अननोन टर्म है, एक ही अचर पद है आपका यहाँ पर स्विच। तो आप एक के सापेक्ष अवकलन करोगे इसका एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू 9। ये मैंने आपको कल इस टाइप का क्वेश्चन 6 दिखाया था। एक बार अवकलन करना और इसमें आप समीकरण में एक में रख के इसको सॉल्व करना। एक बार ट्राई करना, नहीं आएगा तो आप मुझसे दोबारा पूछ लेंगे। अब इसी में आपका नया टॉपिक है प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण का व्यापक रूप, यानी आपको अवकल समीकरण से व्यापक रूप प्राप्त करना है, व्यापक हल प्राप्त करना है। अब उनकी अलग अलग मेथड होगी। पहला रूप है आपका प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण का व्यापक रूप। इस वाले क्वेश्चन में इस टाइप में क्या होगा, आपका जो रूप होगा वो इस टाइप का होगा, dy/dx इक्वल टू f(x, y)g(x, y), या dx/dy वाला टर्म भी हो सकता है इसमें, f(x, y) और g(x, y). तो आपको इस टाइप के अवकल समीकरण ज्ञात करने के लिए x वाले टर्म को dx के साथ लेना होगा और y वाले टर्म को किसके साथ लोगे, dy वाले टर्म के साथ लेके आप उसको सॉल्व करोगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे यहाँ पर कह रही हूँ dy/dx इक्वल टू आपके पास है x+2/y+2, सपोज ये है। अब ये dy/dx आप इसमें x वाले टर्म आसानी से dx के साथ कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, y+2 इंटू dy इक्वल टू x+2 इंटू dx, राइट। अब दोनों पक्षों में इसका क्या कर लीजिए आप, समाकलन करने का। दोनों पक्षों में इसके बाद आप इसका क्या करोगे, समाकलन करोगे, ठीक है। अब y का dy के सापेक्ष क्या होगा, y²/2 और 2 कांस्टेंट है, 1 का कितना हो जाता है y, यहाँ हो जाएगा 2x+2 प्लस 2x प्लस c। तो इस टाइप से आपने इसको क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। किसमें, प्रथम कोटि और प्रथम घात। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने में आपके प्रथम कोटि के ही यहाँ पर क्वेश्चन होंगे, जिसमें आप x और y वाले टर्मों को, चर पदों को अलग अलग करके समाकलन करोगे। अब कुछ प्रश्न जैसे हैं, प्रश्नावली 9.4 का पहला है dy/dx इज इक्वल टू 1 - cos x अपॉन 1 + cos x, राइट। तो इसके लिए सबसे पहले आपको इस टाइप के फॉर्म के लिए मैंने बताया था cos 2x के ऐसे फॉर्मूले यूज़ करोगे जिससे 1 कैंसिल हो जाए, ठीक है। 1 कैंसिल होने के बाद जैसे हमने यहाँ पर क्या यूज़ कर लिया, 1 - 1 + 2 sin² x/2 अपॉन 1 + 1 2 cos² x/2 -1, राइट। 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा sin² x/2 अपॉन cos² x/2। तो ये होता है आपका कितना, tan² x/2, राइट। फिर tan² का आपने समाकलन तो नहीं पढ़ा है, लेकिन आप उसे क्या लिख सकते हो, sec² x/2 -1, ठीक है। अब हम क्या, ये किसकी वैल्यू चल रही थी, dy/dx की। तो क्रॉस मल्टीप्लाई से अब क्या बनेगा, dy इक्वल टू आपके पास हो जाएगा sec² x/2 -1 इंटू dx। अब आप दोनों पक्षों में क्या कर दोगे, समाकलन करोगे, sec² x/2 dx -1 dx। sec² का 1 का y के सापेक्ष y हो गया, sec² x का क्या होता है, tan x होता है, राइट। x/2 है तो 1/2 आएगा, तो 2 इसके इंटू में -x + c,
ठीक है। सेकंड वाले में डी वाई के नीचे √4 माइनस वाई स्क्वायर करोगे और √a² माइनस x² वाला फॉर्मूला यूज़ हो जाएगा। फिर इसी में थर्ड में आप क्या करोगे, पहले y वाले टर्म को उधर ले जाओ, y को उधर ले जाएंगे तो dy/dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस वाई। फिर आप y वाला एक साथ लिखेंगे dy/1 माइनस वाई इक्वल टू dx। अब देखिए इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, एक मेथड तो है कि 1 माइनस वाई को आप t मानो। अगर आप इतना लंबा नहीं करना चाहते हैं तो इसमें आपने पढ़ा है कि 1/x प्लस a का हमेशा जो समाकलन होता है वो log x प्लस a होता है, राइट। इसी में ऐसे करके 1/a माइनस x होता है, तो इसका समाकलन क्योंकि x के आगे माइनस साइन है तो माइनस लॉग x a माइनस x हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर x वाले टर्म में या y वाले टर्म में माइनस साइन है तो जो समाकलन होगा उसमें भी आपका माइनस साइन आएगा। ऐसे ही फोर्थ वाले में आपको क्या करना है, फोर्थ में आपका देखिए क्या बनेगा sec² x tan y dx इक्वल टू, आप इस टर्म को इधर ले जा लीजिए -x² y tan x dy, क्योंकि y और x वाले टर्म अलग अलग करते हैं। यहाँ dx है तो x वाले एक साथ लिखिए sec² x अपॉन tan x dx माइनस x² y अपॉन tan x tan y dy। इसमें पहले वाले में आप tan x को t मान लीजिए। अगर यहाँ t मान लिया है तो यहाँ tan y को अब आप कुछ और मानोगे, उसको t नहीं मानोगे। फिर आपका 1/t का फॉर्म हो जाए। पहले समाकलन का चिन्ह लगाएंगे, उसके बाद t मान के उसको सॉल्व करेंगे। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्नावली के क्वेश्चन करेंगे। इसी में मैं अब आपको एक 11th क्वेश्चन सिखा देती हूँ। 11th में आपसे कहा है x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1 dy/dx इक्वल टू 2x² प्लस x। यदि x बराबर 0 तो y बराबर क्या है 1। तो इसके लिए ये देखिए सारे टर्म x में है, ये भी x में है, तो हम dy इक्वल टू पहले क्या लिख लेंगे इसका 2x² प्लस x अपॉन x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1 dx। अब क्योंकि यहाँ पर अगर आप फॉर्म देखते हैं, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ क्यूब है, ऊपर की घात छोटी है, नीचे की घात बड़ी है, तो आप ये परिमेय फलन का फॉर्म बन रहा है तो आंशिक भिन्न का रूप होगा। यहाँ पर छाट लिया हमने आंशिक भिन्न है, तो आंशिक भिन्न के लिए ऊपर घात क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, पहले से ही है। तो हम नीचे हर के क्या करते हैं, पहले गुणनखंड करते हैं। क्या हो जाएगा, x² कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x प्लस 1। यहाँ से लास्ट के दो पदों से 1 कॉमन ले लिया तो x प्लस 1। तो अब क्या बन गया आपका 2x² प्लस x